देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है। विवाद पुराना है, अब चिंगारी बनकर आया है। तो अब जो चिंगारी उठकर आई है वो कैसे आई है और पुराना विवाद क्या है उसे हम देखेंगे। देखिए, 1948 में जब इजराइल जो देश बना यहूदियों को बसाने के लिए इंग्लैंड ने फिलिस्तीन से काट कर इजराइल को बसाया, तब से लेकर विवाद है। वो इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन से काट कर ही इजराइल बनाया गया। जैसे हमारा भारत पाकिस्तान अलग हुआ, भारत से काट कर ही पाकिस्तान अलग हुआ। तो भारत पाकिस्तान का मुद्दा जो है या उनके बीच जो टेंशन है वो चलते रहता था, क्योंकि अंग्रेजों का विभाजन का तरीका ही वैसे होता था। तो उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन को भी ऐसे बांटा कि उनके बीच विवाद चलते रहा। मुद्दा ये है कि जो जेरूशलेम का जो इलाका है वो यूएनए को कंट्रोल में दिया गया और कुछ लगभग 50-50% जो है इजराइल को और 50% फिलिस्तीन को दिया गया था। तो जो जेरूशलेम का इलाका है वो 3 धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता है, मुस्लिम का भी, ईसाइयों का भी और उसके बाद यहूदियों का भी। वो इसलिए क्योंकि जो ईसाई है उनका मानना है कि ईसा मसीह का जन्म है वो बैतलहम में हुआ था और वो जेरूशलेम में ही है। और मुस्लिमों की सबसे तीसरी पवित्र जो मस्जिद है अल-अक्सा मस्जिद, वो भी आपका जेरूशलेम में ही है। और यहूदियों का जो मूल स्थान माना जाता है वो उनका जेरूशलेम में ही है। तो ये तीनों धर्मों का पवित्र स्थल एक ही जगह होने के कारण वहाँ पर विवाद ज़्यादा ना हो, इसके लिए यूएन उस पर अपना कंट्रोल बना के रखा। अब हुआ क्या कि उस पर कंट्रोल यूएनए का होने के कारण और इजराइल को यूएनए का समर्थन, यानी यूएन में किनका चलता है, जो बड़े राष्ट्र हैं, यानी कि जो वहाँ के जो अस्थाई सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं, उनकी चलती है। और अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है, इस वजह से जेरूशलेम इलाका में भी वो अपना गतिविधि करते रहता है। तो हुआ क्या कि उस इलाका को मुस्लिमों को ही मिले ऐसा प्रयास अरब देश वालों मिलकर करने लगे। तो इससे क्या हुआ, वे लोग इजराइल के साथ युद्ध किए, परंतु हुआ क्या कि इजराइल उन्हें युद्ध में आराम से हरा दिया। और इतिहास अगर हम देखें इजराइल की, वो जब जब फिलिस्तीन के साथ लड़ा है कुछ कुछ इलाका कब्जा करके अपना क्षेत्र को बढ़ाते गया है। और आज स्थिति ऐसे हो गई है कि फिलिस्तीन एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है और इजराइल जो है एक बड़ा देश बन गया है। और अभी का जो मुद्दा है वो यह है कि जो वेस्ट बैंक का जो इलाका है जो फिलिस्तीन का है, वहाँ पे सहजरा का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र इजराइल खरीदा हुआ था फिलिस्तीन से पहले। अब क्या है कि वहाँ पे फिलिस्तीनी लोग बसे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया इजराइल का कि वो जो क्षेत्र है वो खाली करा जाए फिलिस्तीनियों से और वो क्षेत्र इजराइल को दे दिया जाए। स्वाभाविक है कि आपका अगर घर कोई तोड़ेगा तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, आप बेघर हो जाएंगे, तो आप कभी भी अपना घर छोड़ने के लिए नहीं चाहेंगे, चाहे वो जमीन किसी की भी हो। भारत में भी ऐसा नहीं होता है, बेघर नहीं किया जाता है, परंतु वहाँ पर वैसा जो फिलिस्तीनियों को बेघर किया गया तो उसका गुस्सा फिलिस्तीनियों पे था इजराइल के ऊपर। पहले से तो वो मुद्दा था ही और करंट में वो वाला मुद्दा आ गया। शुक्रवार के दिन क्या हुआ, उसके बाद जो शुक्रवार आई उसके में क्या हुआ कि जो मस्जिद अल-अक्सा मस्जिद, वहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे थे और इजराइल ने क्या किया कि सैन्य गतिविधि बढ़ा दिया वहाँ पे, मतलब सेना वहाँ पे लगा दी ताकि ऐसा कुछ अगर घटना हो, ऐसा कुछ उपद्रव हो तो वो उसे कंट्रोल करे, इसके लिए उन्होंने सैन्य वहाँ पे लगा रखी थी। तो सैनिक और जो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे लोग, उनके बीच झड़प हो गई और इस झड़प में कुछ लोगों की मौत भी हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जो माहौल है वहाँ पे गर्म हो गया और भी जो मुस्लिम थे इजराइल के अंदर वो भी उनका विरोध करने लगे, दूसरे देशों के मुस्लिम भी विरोध करने लगे कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक था। परंतु हुआ क्या, गाजा पट्टी से हमास नाम की जो आतंकी संगठन है उन्होंने 1000 से ऊपर की रॉकेट इजराइल पर डाल दिया। वो इसलिए क्योंकि उनका मानना है, बोलना है कि इजराइल हमेशा फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता है, तो हम ये जुल्म नहीं सहेंगे, हम भी आक्रमण करेंगे। इजराइल को मिल गया मौका, उन्होंने अब इसलिए युद्ध लड़ रहा है, वो इसलिए युद्ध लड़ रहा है कि अब हमें हमास को ख़त्म करना है, मुझे आतंकियों को ख़त्म करना है। पूरा विश्व इस पर कुछ बोल नहीं सकता है क्योंकि वो हमास के खिलाफ लड़ रहा है। हाँ, दिक्कत ये है कि कुछ फिलिस्तीनी लोग मर रहे हैं, तो ये अब दिक्कत वाली बात है। तो इजराइल तब तक अब लड़ेगा जब तक कि वो हमास को ख़त्म नहीं कर देता है, और ख़त्म करने के बाद उसका जो इतिहास जैसे उसका है कि वो गाजा पट्टी जो है वो इलाका भी अपने आप में वो मिला लेगा और अपना इजराइल का जो क्षेत्र है वो बढ़ा लेगा। तो हम समझे कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद अभी जो चल रहा है वो क्या है।
अब देखिए हम समझेंगे कि इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद है वो क्या तृतीय विश्व युद्ध का कारण बनेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध किन कारणों से उत्पन्न हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या एक आतंकवादी संगठन के द्वारा कर दी गई थी। सर्बिया का आतंकवादी संगठन था। अब सर्बिया को समर्थन मिलता था रूस से। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर चढ़ाई कर दी और सर्बिया को समर्थन रूस ने दिया और इस वजह से इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। और उस दौर में अगर हम बात करें तो इनका एक सैन्य गठबंधन बना हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का, इटली का। और जब प्रथम विश्व युद्ध का आगाज हुआ तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और तुर्की ये तीनों एक हो गए और इधर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस इनका गठबंधन बन गया और ये आपस में इनकी जो गुटें हैं वो लड़ने लगी और प्रथम विश्व युद्ध आगाज हो गया। तो हम जाने कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू तब हुआ जब बड़े राष्ट्र का गुट बन गया। अब हम देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और वार्साई संधि में जिस तरह से उसका अपमान किया गया था तो उसका बदला लेने के लिए हिटलर ने वार्साई संधि का उल्लंघन किया और द्वितीय विश्व युद्ध का उन्होंने आगाज कर दिया। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। अब हम देखें अगर वर्तमान सिचुएशन जो इजराइल फिलिस्तीन की है क्या वो तृतीय विश्व युद्ध का कारण बनेगा। तो ये कारण तब तक नहीं बनेगा जब तक कि लड़ाई इजराइल और हमास के बीच है। जब हमास का समर्थन मुस्लिम जो देश है वे करते हैं तो भी ये युद्ध जो है तृतीय विश्व युद्ध का रूप नहीं लेगा, क्योंकि इजराइल अकेले अरब देशों को हरा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इजराइल के लिए फायदे वाली भी होगी बात, क्योंकि वो अरब देशों को हरा कर कुछ जो क्षेत्र है वो अपने में कब्जा कर लेगा और एक बड़ा इजराइल वो बना लेगा। परंतु एशिया के जो बड़े देश है जैसे चीन और रूस की बात करें हम, अगर वो हमास का समर्थन करते हैं तो फिर ये तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन जाएगा। क्योंकि अगर चीन और रूस हमास का समर्थन करते हैं तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये भी आपका इजराइल का समर्थन कर देंगे और बड़े देशों का गुट बन जाना एक तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको समझ आ रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध का कारण किस तरह से बन सकता है और किस तरह से नहीं बन सकता है। हम आशा करते हैं कि ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप ना ले, क्योंकि हम 2 विश्व युद्ध में जो हानि हुई है उसे हम देख चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।